बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। गुज़श्ता लेक्चर में हमने देखा था कि अगर हमारे पास बहुत सारे चार्जेस हों तो किसी पॉइंट पर अगर आपने पोटेंशियल एनर्जी मालूम करनी हो तो उसके लिए आप इक्वेशन नंबर 8 को यूज़ करते हैं। और इस इक्वेशन में हमने देखा था कि जिस तरह से चार्जेस ऐड होते जाते हैं यहाँ पर, तो किस तरह से ये पोटेंशियल एनर्जी जो है वो चेंज होती जाती है। इसको डिटेल में हमने देख लिया था। आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है। तो अभी तक हमने जो डिस्कशन की है वो वर्क और एनर्जी के हिसाब से की है। तो पोटेंशियल एनर्जी और वर्क के हिसाब से हमने बात की, तो एक और टर्म जो बहुत इम्पॉर्टेंट है वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाती है। यानी इससे पहले हमने जितना काम किया है उसमें हमने जो चार्ज लिया है वो एक टेस्ट पॉजिटिव चार्ज लिया है। लेकिन अगर हम इस सारी चीज़ को डिस्कस करने के लिए एक कूलम के चार्ज का सहारा लें तो हमारे पास जो पोटेंशियल एनर्जी आई थी वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाती है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को आप डिफाइन ऐसे करते हैं दैट पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट टेस्ट चार्ज। यानी एक कूलम के चार्ज की जो पोटेंशियल एनर्जी होती है किसी पॉइंट पर, वो उस पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाता है। यानी यहाँ पर आपके पास एक पॉइंट है P, ये 3 चार्जेस का सिस्टम है और यहाँ पर इनकी फील्ड है इसके अंदर अंदर। तो यहाँ पर एक पॉइंट है P। इस पॉइंट P के ऊपर अगर आप एक कूलम का चार्ज प्लेस कर दें, एक कूलम का चार्ज प्लेस कर दें, तो आपके पास जो पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर ये पोजेस करेगा वो पोटेंशियल एनर्जी इस पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाएगी। तो इसको मज़ीद एक्सप्लेन हम इस तरह से कर सकते हैं कि एक कूलम का चार्ज तो बहुत बड़ा होता है, तो इसको कैलकुलेट करने का ये तरीका है कि आप उसी तरह एक छोटा सा टेस्ट पॉजिटिव चार्ज लें क्यू नॉट। क्यू नॉट की अपनी मैग्नीट्यूड जो होती है टेस्ट पॉजिटिव चार्ज की वो बहुत छोटी होती है। तो आप उसको आउट ऑफ फील्ड रखें, वहाँ से आप उसको फील्ड के अंदर ले आएं। तो जूं जूं आप इस सिस्टम के करीब लेके जाएंगे टेस्ट चार्ज को, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी और उसको पॉइंट पी तक ले आएं। तो इस पॉइंट पर अगर टेस्ट चार्ज क्यू नॉट की एनर्जी यूपी होती है, अगर ये एनर्जी बढ़ते बढ़ते यहाँ पर यूपी एनर्जी पोजेस कर लेता है, तो ये क्यू नॉट की एनर्जी है यूपी। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज एनर्जी ऑफ वन कूलम चार्ज एट पॉइंट पी। पी पर जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो वीपी लिखा जाता है उसको। वीपी क्या होगा? वीपी एक कूलम के लिए, लेकिन हमें यहाँ पर यूपी मिली है जो क्यू नॉट के लिए है। तो वीपी निकाली जा सकती है कि आपके पास जो वीपी है दैट इज इक्वल टू यूपी ओवर क्यू नॉट। यानी जितनी एनर्जी क्यू नॉट पोजेस करता है यूपी, यूपी पोटेंशियल एनर्जी क्यू नॉट की है। तो आप अगर इसको क्यू नॉट से डिवाइड कर दें तो आपको क्यू नॉट से डिवाइड करने से एक कूलम चार्ज के लिए ये एनर्जी मिल जाएगी। लेट अस सपोज कि ये चार्ज जो है ये 0.1 कूलम का है, 0.1 कूलम का है, या चलें इसको 0.1 नहीं कहते, फिर 1 से कंफ्यूज ना हो आप, तो उसको मैं कहता हूँ ये 0.2 कूलम्स का चार्ज है। टेस्ट चार्ज है, बहुत छोटा है ये। वैसे 0.2 भी बहुत बड़ा है, लेकिन चले मैं कहता हूँ कि ये 0.2 है। तो यहाँ तक लाते हैं तो यू पी पॉइंट, यहाँ पर पी पॉइंट पर क्यू नॉट जो एनर्जी पोजेस करता है, लेट सपोज कि 20 जाउल्स की एनर्जी पोजेस कर लेता है यहाँ पर आकर। तो ये इस पॉइंट पी पर
0.2 कूलम के चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल नहीं है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इस पॉइंट पर 1 कूलम का पड़ा हुआ चार्ज जो पोटेंशियल एनर्जी पोजेस करेगा वो होगा। तो अब ये तो 0.2 कूलम का चार्ज है, तो इसकी एनर्जी 0.2 कूलम चार्ज की एनर्जी की मदद से आप 1 कूलम चार्ज की एनर्जी निकाल सकते हैं। यानी अगर ये 20 है तो 20 डिवाइडेड बाय 0.2 कर लें आप। जब 20 डिवाइडेड बाय 0.2 करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा, 2 से कट जाएगा 100। यानी अगर यहाँ पर 1 कूलम का चार्ज पड़ा हुआ तो वो 100 जाउल्स की एनर्जी पोजेस करेगा, तो उसका यूनिट हो जाएगा 100 जाउल्स पर कूलम। तो ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होगा इस पॉइंट P पर आपको मिलेगा 1 कूलम चार्ज के लिए जो एनर्जी है। तो इसको मज़ीद एक्सप्रेस करते हैं हम डिफरेंट वे से। नेक्स्ट आप देखें कि ये इक्वेशंस हैं दो जो पोटेंशियल एनर्जी के डिफरेंस की इक्वेशन है। पहली ये इक्वेशन आपने पिछले टॉपिक्स के अंदर डिराइव कर रखी है। यानी यहाँ पर आप सपोज करें कि आपके पास एक चार्ज है Q, उसकी फील्ड है बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड, और उस फील्ड के अंदर एक पॉइंट है A, ये A पॉइंट है, और यहाँ पर पॉइंट है B। तो A पॉइंट पर अगर कोई चार्ज Q नॉट पड़ा हो तो वो एनर्जी पोजेस करता है, लेट अस सपोज UA। और अगर यही Q नॉट चार्ज B पर पड़ा हो तो जो एनर्जी वो पोजेस करता है वो होती है UB। तो हमने ये बात की थी कि अगर ये Q नॉट A से अपना सफ़र शुरू करे और B पॉइंट तक जाए, ये दोनों पॉजिटिव चार्जेस हैं। ये जो आप जिस चार्ज की फील्ड है वो भी पॉजिटिव है और ये टेस्ट चार्ज भी पॉजिटिव है। तो जून जू ये B के करीब जाएगा Q नॉट की एनर्जी बढ़ेगी। तो A पे Q नॉट के पास कम एनर्जी है, B पर Q नॉट के पास ज़्यादा एनर्जी है। तो डिफरेंस कितना आएगा, यहाँ से A से B तक मूव करते हुए UB माइनस UA। और इस एनर्जी के डिफरेंस को हमने डिराइव किया था कि वो ये आता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट इंटू 1/RA माइनस 1/RB माइनस 1/RA। तो ये आपके पास आया था। और फिर हमने ये भी कहा था कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी जो होता है ये नेगेटिव ऑफ वर्क डन होता है। यानी यहाँ से इधर तक जितना वर्क इस चार्ज को मूव करने के लिए आप करेंगे उतना ही पोटेंशियल एनर्जी का चेंज आएगा। अब ये तो Q नॉट है आपके पास। तो अब ये है कि इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस हम पहले एक्सप्लेन करते हैं कि वो क्या होता है। लेट अस सपोज हमने जिस तरह पहले कहा था कि ये E है, यहाँ पर लेट अस सपोज ख़त्म हो रही है, ये इन्फिनिटी रीजन कहलाता है बाय वाला। तो यहाँ से Q नॉट को अगर आप उठाकर A पॉइंट तक लाएंगे तो आपके पास जो एनर्जी इसके पास आ जाएगी वो UA आ जाएगी। ये UA एनर्जी ऐसे आई थी। और इसी Q नॉट को आउट ऑफ फील्ड रीजन से आप B पॉइंट तक लेके आएँ तो आपके पास एनर्जी UB आ जाएगी। अब ये है कि हमने पीछे बात की कि 1 कूलम का चार्ज हो उससे आप A पॉइंट तक लेके आएँ तो जो एनर्जी वो पोजेस करेगा वो VA कहलाएगा, यानी इस A पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाएगा। और अगर आउट ऑफ फील्ड रीजन से 1 कूलम के चार्ज को आप उठाकर B तक लाएं तो यहाँ पर जो पोटेंशियल एनर्जी वो पोजेस करेगा 1 कूलम का चार्ज वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाएगी। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल VB है और यहाँ पर पोटेंशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल VB है और यहाँ पर पोटेंशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल VA है। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस जो है इन दोनों पॉइंट्स का, यहाँ से इनिशियल पॉइंट A है, फाइनल B है, तो पोटेंशियल डिफरेंस
वी बी माइनस वी ए हो जाएगा, और ये हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस डिवाइडेड बाय क्यू नॉट। तो ये एक कूलम के लिए पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस आ जाएगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस को आप इस तरह से एक्सप्लेन करते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस दो पॉइंट्स के दरमियान होगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस दो पॉइंट्स के दरमियान होगा, तो इसको डिफाइन ऐसे करेंगे कि अगर एक कूलम का चार्ज हो, ये याद रखिए कि जब पोटेंशियल एनर्जी की बात कर रहे हैं तो कोई भी चार्ज हो सकता है, लेकिन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में हमेशा एक कूलम का, वन कूलम का चार्ज आप लेंगे। अगर ए पॉइंट पर एक कूलम का चार्ज पड़ा हो, उसको आप बी पॉइंट तक ले जाएं, तो जितना पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस वो फील करेगा, वो इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान का पोटेंशियल डिफरेंस कहलाएगा। एक कूलम का चार्ज ए से बी तक जाते हुए जितना पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस फील करेगा, वो इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान का पोटेंशियल डिफरेंस कहलाएगा। द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इज डिफाइंड एज potential energy change between two points per unit charge। per unit charge means for one coulomb charge, जो पोटेंशियल एनर्जी का चेंज होगा दो पॉइंट्स के दरमियान, वो पोटेंशियल डिफरेंस कहलाएगा। या हमने ये भी कहा कि जितना पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस आएगा उतना ही वर्क परफॉर्म होगा। तो वर्क डन इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान जो एक कूलम चार्ज करेगा, जो वर्क इन दो पॉइंट्स के दरमियान एक कूलम चार्ज करेगा या उस पर किया जाएगा, वो इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान का पोटेंशियल डिफरेंस कहलाएगा। मैं फिर रिपीट करता हूँ कि एक कूलम का चार्ज उसको ए से बी तक लेके जाएं, तो जितना वर्क आप करेंगे या जितना वर्क इलेक्ट्रिक फील्ड करेगी, वो इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान का पोटेंशियल डिफरेंस कहलाएगा। वर्क डन बिटवीन टू पॉइंट्स पर यूनिट चार्ज। तो आप पोटेंशियल डिफरेंस को लिख सकते हैं वी बी माइनस वी ए। फाइनल पॉइंट बी है, इनिशियल ए है, और चेंज आपको फाइनल माइनस इनिशियल से मिलती है। तो पोटेंशियल को V से रिप्रेजेंट करते हैं, वी बी माइनस वी ए। पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस पर यूनिट चार्ज। तो नीचे जो चार्ज मूव हुआ है वो कर लेंगे, तो एक कूलम के लिए पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस मिल जाएगा, एंड दैट वुड बी इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस। फिर अगेन हमने कहा था कि पोटेंशियल एनर्जी का चेंज इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन बिटवीन ए एंड बी। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं। अब हम आगे चलते हैं। अब हम इसको ज़रा देखते हैं कि इसकी मैथमेटिकल फॉर्म क्या आएगी। तो हमने देखा था कि जो यहाँ पर देखें, इस चीज़ को देखें कि आपका जो पोटेंशियल डिफरेंस है दोनों पॉइंट्स के दरमियान का, उसके लिए आपने वी बी माइनस वी ए जो है यू बी माइनस यू ए ओवर क्यू नॉट। तो यू बी माइनस यू ए आप पहले डिराइव कर चुके हैं, जो कि ये आ रहा है, जो हमने सबसे पहली इक्वेशन ले रखी है। तो आप इसमें से यू बी माइनस यू ए की ये वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू क्यू नॉट इंटू 1/आर बी माइनस 1/आर ए, ये आप इस एनर्जी डिफरेंस की जगह पुट करें और डिवाइडेड बाय क्यू नॉट कर दें। तो देखें ये वी बी माइनस वी ए इज इक्वल टू, यहाँ पे आपने ये जो आपके पास टर्म है सारी, ये वाली, ये आपके पास यू बी माइनस यू ए है। फ्रॉम दिस, यहाँ से आपने ये वैल्यू इधर पुट की है यू बी माइनस यू ए की, और डिवाइडेड बाय क्यू नॉट कर लिया है। अब क्यू नॉट के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो नेक्स्ट आपके पास सिंपल क्यू बच जाएगा कि ऊपर वाला क्यू नॉट और नीचे वाला क्यू नॉट ख़त्म हो जाएगा। तो ये आपके पास पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा बिटवीन ए एंड बी। पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/RB माइनस 1/RA। अब ये जो इक्वेशन है, इसमें अगर आप अगेन वापस आएँ, इस इक्वेशन में ये जो आपके पास यू बी माइनस यू ए है, इसको अगर आप डेल्टा यू लिखते हैं, इसको आप लिखते हैं डेल्टा यू, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो यहाँ से अगर क्यू नॉट को आप इधर मल्टीप्लाई कर दें डेल्टा वी के साथ, तो आपके पास डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू नॉट इंटू डेल्टा वी आ जाता है।
तो एनर्जी चेंज इज इक्वल टू क्यू नॉट इंटू चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस। ये एक और इक्वेशन आती है। अब हमने देखा कि यहाँ से जो डेल्टा वी है, डेल्टा वी इट इज इक्वल टू डेल्टा यू ओवर क्यू नॉट। तो यहाँ से हम पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट को भी डिफाइन कर सकते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट होती है वोल्ट। तो पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट, एनर्जी का चेंज 1 जाउल और चार्ज 1 कूलम। तो वोल्ट को आप जाउल पर कूलम भी लिखते हैं। यानी इन दो पॉइंट्स के दरमियान ए और बी के दरमियान जो पोटेंशियल डिफरेंस है ये 1 वोल्ट तब होगा कि अगर आप एक कूलम के चार्ज को ए से मूव करना शुरू करें और बी तक ले जाएं, तो जो एनर्जी का चेंज है वो 1 जाउल का है। अगर 1 जाउल एनर्जी का चेंज आ जाए जब आप एक कूलम के चार्ज को ए से बी तक ले जाएं, तो उस टाइम ए और बी के दरमियान जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा दैट वुड बी 1 वोल्ट। The potential difference between 2 points is 1 volt if 1 joule work is done between these 2 points in moving a charge of 1 coulomb। तो ये इसकी डेफिनेशन हो जाएगी। अभी ये दो इक्वेशंस आप देख चुके हैं। फर्दर इसमें आगे चलते हैं। अब हम ज़रा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को डिराइव करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर आपने देखा कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है इसकी इक्वेशन अभी आपने डिराइव की है, that VB minus VA is equal to Q by 4 pi epsilon naught 1 by RB minus 1 by RA। और एनर्जी की टर्म्स में आपने और वर्क की टर्म्स में इस तरह से लिखा है आपने। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा? मैंने कहा था कि इस पॉइंट पर स्टार्ट पे कहा था कि ए पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा कि आप कहें कि लेट अस सपोज ये फील्ड यहाँ पर ख़त्म हो रही है और आगे वाला रीजन इन्फिनिटी कहते हैं इसको आप, ये इन्फिनिटी है। आउट ऑफ फील्ड रीजन को इन्फिनिटी कहते हैं। तो इन्फिनिटी से मुराद वो रीजन होता है जो अप्रोच से बाहर होता है। इससे मुराद ये नहीं है कि इसको आप अप्रोच नहीं कर सकते। इससे मुराद वो रीजन है जो इस चार्ज, जो आपका चार्ज क्यू है, इसकी रेंज से बाहर है। ये जो क्यू चार्ज यहाँ पर पड़ा है इसकी रेंज से ये रीजन बाहर है, इसलिए उसको इन्फिनिटी कह रहे हैं। तो अब अगर एक कूलम का चार्ज हो, एक कूलम का चार्ज, उसको आप आउट ऑफ फील्ड रीजन से मूव कराएं और फील्ड के अंदर लेके आते जाएं, तो एनर्जी बढ़ती जाएगी। ए पॉइंट पर आते हुए जितनी एनर्जी वो पोजेस कर लेगा एक कूलम का चार्ज, वो ए पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाएगा। और अगर बी तक लेके आएंगे उस चार्ज को, यहाँ से इन्फिनिटी से बी तक आप ले आए, बी तक ले आए, तो जितनी पोटेंशियल एनर्जी वो बी पर पोजेस करेगा वो बी पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाएगा। तो इसको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को कैसे डिफाइन करेंगे? ये किसी एक पॉइंट पर डिफाइन होगा। लेट अस सपोज मैं बी पर डिफाइन कर रहा हूँ कि बी पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा, इज डिफाइंड एज वर्क डन in moving 1 coulomb charge from infinity to that point, keeping the charge in electrostatic equilibrium। यानी इन्फिनिटी से बी पॉइंट तक लाते हुए एक कूलम के चार्ज को अगर आप इन्फिनिटी से बी तक लाएंगे तो जितना वर्क आप करेंगे वो बी पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाएगा। कीपिंग चार्ज इन इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम का मतलब ये है कि इस चार्ज को यूनिफॉर्म वेलोसिटी से लाना है, इसकी वेलोसिटी को चेंज नहीं होने देना। इस यूनिफॉर्म वेलोसिटी यानी एक्सेलरेट ना करे चार्ज, ये कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ इस तरफ मूव करे। क्योंकि जब एक्सेलरेट करते हैं चार्जेस तो उस वक्त एक्सेलरेटिंग चार्जेस के बाहर एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड भी आ जाती है जो कि सारे इफेक्ट्स को डिस्टर्ब करती है। तो इसलिए चार्ज को एक्सेलरेट बिल्कुल नहीं करना चाहिए। तो अब अगर आप इसको डिफाइन करते हैं तो आप देखें स्टार्टिंग पॉइंट, अब आपका मैं कहता हूँ बी पॉइंट पे अगर मालूम करना है तो ए पॉइंट को आप सपोज करें कि ये इन्फिनिटी पर है। मैं बाकी मिटा देता हूँ।
मैं बाकी चीज़ों को यहाँ से रब कर देता हूँ। मैं कहता हूँ कि मैंने बी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को मालूम करना है। तो मैं कहूँगा कि जो स्टार्टिंग पॉइंट ए है, ये ए पॉइंट जो है ये यहाँ पे नहीं है, अब ये यहाँ पर नहीं है, बल्कि ए पॉइंट को मैं यहाँ पर आउट ऑफ फील्ड ले आता हूँ। स्टार्टिंग पॉइंट ये ले लेते हैं। तो आउट ऑफ फील्ड रीजन से आप जब बी पॉइंट तक चार्ज को लेके आएंगे 1 कूलम के चार्ज को, तो उस वक्त आपके जो आउट ऑफ फील्ड ये पॉइंट है, इसका डिस्टेंस जो आर ए है, ए का जो डिस्टेंस है वो इन्फिनिटी है। तो इस इक्वेशन में आर ए की जगह पर आप इन्फिनिटी पुट कर देंगे, जबकि क्योंकि ये पॉइंट फील्ड से बाहर है, तो यहाँ पर जो पोटेंशियल होगा वी ए, दैट वुड बी इक्वल टू 0। तो आप इस वी ए की जगह पर 0 पुट कर लेंगे, तो आपके पास ये इक्वेशन बनेगी वी बी माइनस ज़ीरो, वी बी माइनस ज़ीरो इज इक्वल टू क्यू बाय 4πε0 1 ओवर आर बी माइनस 1 ओवर इन्फिनिटी। तो ये इक्वेशन आप देख सकते हैं, ये इक्वेशन आप देख सकते हैं। इस इक्वेशन में हमने ये सब्स्टिट्यूशंस कर ली हैं। तो 1 ओवर इन्फिनिटी मीन्स 0, इसका मतलब होता है 0। तो इसका मतलब अगर 0 है तो आपके पास ये आखिरी टर्म ख़त्म हो जाएगी, और आपके पास बी पर जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आएगा दैट वुड बी इक्वल टू 1 बाय 4πε0 क्यू बाय आर बी। तो ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट बी हो जाएगा। अभी इस सारे पोटेंशियल को हम इलेक्ट्रिक फील्ड की मदद से भी अगले टॉपिक्स में मालूम करेंगे। फिलहाल हम वर्क और एनर्जी के रेफरेंस से मालूम कर रहे हैं, अगले टॉपिक्स में यही चीज़ हम इलेक्ट्रिक फील्ड की मदद से फाइंड आउट करेंगे। अब आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे अगर आप पोटेंशियल एनर्जी के हिसाब से बात करें, तो इस पॉइंट पर जो पोटेंशियल अगर 0 है तो इसका मतलब है कि पोटेंशियल एनर्जी भी 0 पोजेस कर रहा है। तो ए पॉइंट पर इस एक्सप्रेशन में आप वी ए की जगह पर 0 पुट कर दें। तो 0 पुट करने से आपको मिलेगा वी बी, और ये आपके पास वी ए भी 0 है क्योंकि ये फील्ड से बाहर पॉइंट्स हैं। तो वी बी माइनस ज़ीरो, वी बी माइनस ज़ीरो इज इक्वल टू यू बी माइनस ज़ीरो, यू बी माइनस ज़ीरो over Q naught, and this is work done from infinity to B। ये इक्वालिटी में नेगेटिव ऑफ वर्क डन पर यूनिट चार्ज अगर हो तो इन A आपका इन्फिनिटी है, वर्क डन इज फ्रॉम इन्फिनिटी टू B। तो ये आपके पास आ जाएगा बी पर जो पोटेंशियल है इट इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी एट B पर यूनिट चार्ज, यानी बी पॉइंट पर एक कूलम का चार्ज जो पोटेंशियल एनर्जी पोजेस करता है वो बी पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। तो आप इसको इस तरह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को अब डिफाइन करेंगे और याद रखेंगे, और ये वर्क डन फ्रॉम इन्फिनिटी टू बी, आप इस तरह से भी इस चीज़ को लिख सकते हैं कि नेगेटिव ऑफ वर्क डन फ्रॉम इन्फिनिटी टू बी पर यूनिट चार्ज। तो ये आपके पास किसी भी पॉइंट आर के लिए, कोई भी पॉइंट है एट डिस्टेंस आर फ्रॉम दिस चार्ज, कोई भी पॉइंट हो, लेट अस सपोज ये कोई पॉइंट है, ये जनरल रिलेशन है कि उसका फासला इस चार्ज से आर है, अगर उस पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा वो होगा वी आर इक्वल्स 1/4πε0 क्यू बाय आर, और वी आर इज इक्वल टू यू आर ओवर क्यू नॉट। तो ये आपका टॉपिक था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, और नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह हम कैलकुलेटिंग द पोटेंशियल फ्रॉम फील्ड का टॉपिक देखेंगे। अल्लाह हाफिज़।